दोनों को मैं एक साथ ही बता दूंगा, वीक बेस एंड वीक एसिड। यहाँ पे बस हमें एक छोटी सी चीज है जो हमें ध्यान रखना है, वो क्या है वो अपन अभी बात कर लेते हैं। देखो अब मान लो कि बी जो है हमारा वो एक वीक बेस है, तो इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ, और वाटर के साथ जब मिक्स करवा देंगे इसका तो एक रिएक्शन होगा। क्या होगा, इसके पास एक लोन पेयर था, ये इसको H+ दे देगा, ये BH बना लिया, राइट। और यहाँ पे BH+ बनेगा बेसिक रूप से, बिकॉज इसके पास निगेटिव चार्ज नहीं था, तो सीधे सीधे H+ जो चार्ज है वो कंपेंसेट नहीं होगा, प्लस OH- बनेगा। देख सकते हो कि चार्ज दोनों तरफ बैलेंस है, यहाँ प्लस ये माइनस, ये दोनों मिलके न्यूट्रल कर दिया, इधर भी न्यूट्रल है चीजें, फाइन। क्योंकि ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट था तो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल देना पड़ेगा। अब देखो वीक के केस में हमने एक बात बताई थी तुम्हें प्रीवियस वीडियोज के अंदर, आर्रेनियस एसिड के अंदर, कि अगर तुम्हें Kb दिया जाए तभी समझना है कि ये वीक है। किसी भी बेस के लिए अगर तुम्हें Kb दे दिया जाए तो तुम्हें समझ लेना अच्छा ये वीक है, और Ka दे दिया जाए तो तुम्हें समझ लेना ये जो एसिड है वो पक्का ही वीक एसिड हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि Kb हमने दे दिया है, और Kb को हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट में जो भी लोग हैं उनका कंसंट्रेशन, राइट। प्रोडक्ट में जो भी लोग हैं उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, इसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसका कंसंट्रेशन, जैसे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में जो भी लोग हैं उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कंसंट्रेशन। लेकिन ये चीज जो है वो है गलत। क्यों है ये गलत, तो अब समझो बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है अभी। हमेशा ध्यान रखना है कि प्योर लिक्विड जो होता है ना उसको हम Kb Ka के एक्सप्रेशन में नहीं लेते। प्योर लिक्विड को हम Ka Kb Kc के एक्सप्रेशन में नहीं लेते, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा यहां से। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड, काफी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है जेईई और नीट के अंदर, और पूछे जाएंगे ही, इसलिए इसको बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, ठीक है, तो फाइन। तो यहाँ पे Ka के एक्सप्रेशन में और Kb के एक्सप्रेशन में हम प्योर लिक्विड को नहीं लेते, एक्वस वाले चीजों को ले लेंगे। ये सब एक्वस है, ये सब एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, लेकिन ये वाटर जो है वो लिक्विड है, ध्यान रखना है ये लिक्विड है, क्योंकि हम वाटर में ही मिला रहे हैं सब कुछ को, इसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओवरऑल, ये आ जाएगा ओवरऑल दिस इनटू OH-, मतलब बेसिक रूप से है कि OH को तुम यहां से हटा देते हो, तुम्हारी कहानी बन जाती है, तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, फाइन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें लेट अस सपोज सम रियल टाइम एग्जांपल ऑफ बेस, तो मैं क्या करता हूं, एक रियल एग्जांपल लेता हूं। तो NH3 बेस है, सब लोग जानते हैं हाँ ये तो बेस है यार। क्यों बेस है, 2 लोन पेयर है इसके पास, ये 2 लोन पेयर जो है H+ को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, तो ये बेस हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम बोलेंगे इसका रिएक्शन करवा देते हैं अपन, तो ठीक है रिएक्शन करवाओ यार। तो रिएक्शन जैसे ही तुम इसका करवाओगे तो क्या बना लेगा ये NH। देखो यार अब इसके पास जो 2 लोन पेयर था ना, तो इसका एक H+ यहां जाके अटैक कर देगा, मतलब इसका एक H+ आएगा यहां पे आके इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, और ये बन जाएगा NH4+, प्लस इसका H+ चला गया है तो ये बेचारा क्या कैसा हो जाएगा, OH- बन जाएगा। ये सब कुछ एक्वस से ध्यान रखना है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये केवल लिक्विड है हाँ, क्योंकि पानी में ही चीजों को मिलाया जा रहा है। एक डब्बा है जिसके अंदर हम पानी रखे हुए हैं और उसके अंदर हम NH3 को डाले जा रहे हैं, ये कहानी हो रही है, सब कुछ अभी बिहाइंड द सीन ये चल रहा है। तो हम बोलेंगे ठीक है यार ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमें दिखाना पड़ेगा, बिकॉज लॉरी ने यही बोला था कि सारा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है नेचर में, तो ये हमने दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें क्या दिया जाएगा, हमें Kb अगर दे दिया जाएगा, लेट अस सपोज हमें Kb अगर दे दिया गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो बंदा है वो एक वीक बेस की तरह काम करेगा, और हम Kb का एक्सप्रेशन लिख देंगे Kb इज इक्वल टू, फिर से वही वाली बात, NH4+, concentration of NH4+ into concentration of O- डिवाइडेड बाय concentration of NH3। हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, वाटर का लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का चीजों को हम इसमें कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं करते, ये प्योर लिक्विड है इसका क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यार उसका कंसंट्रेशन जो होता है ना, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन वो फिक्स्ड होता है, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन फिक्स होता है, और प्योर गैस का भी प्योर सॉलिड का भी कंसंट्रेशन जो है, प्योर सॉलिड का भी कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स्ड होता है, जितना तुम लोगे वो उतना ही रह जाएगा। मे बी मैं किसी और वीडियो में तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये दोनों जो है वो फिक्स होता है, फ्यूचर के किसी वीडियो में ये दिखाऊंगा प्रूव करके। अब हम क्या कर लेते हैं, एसिड का देख लेते हैं। तो एसिड और वीक एसिड का देख रहे हैं। लेट अस सपोज तुम्हारे पास कोई HA है जो वीक एसिड है, इसको हम वाटर में मिला दे रहे हैं,
वाटर में मिलाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन देना पड़ेगा, रिवर्सिबल का साइन देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, A- बनेगा और ये H+ जो है ये हाइड्रोनियम आयन इसका बना देगा। अच्छा, ये क्योंकि वीक है तो हमें Ka वैल्यू दिया जाएगा और Ka का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे कैसे, सारा कुछ एक्वस है, ये लिक्विड है केवल, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो हम बोल देंगे कि तुम्हारा यार A- का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होल डिवाइडेड बाई दिस Ha का कंसंट्रेशन, ये तुम्हारा हो जाएगा Ka का वैल्यू। फाइन, एक एग्जाम्पल अगर तुम लेना चाहो, एक लाइव एग्जाम्पल इसका लेना चाहो तो तुम ले सकते हो। लेट अस सपोज HNO2, ये एक वीक एसिड है, हम जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो आज से तुम ये जान लो कि HNO2 जो है वो एक वीक एसिड है और HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो क्या करेगा, ये NO2- में चला जाएगा प्लस ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ऐसा कुछ। और इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें Ka वैल्यू दी जाएगी, तो Ka वैल्यू लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो भी एक्वस वाला पार्ट है, तो एक्वस वाला पार्ट कौन कौन लोग हैं, जो लिक्विड नहीं है वो एक्वस होगा, तो दिस इंटू हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाई दिस वन। फाइन, तो ये तुम्हारा हो गया Ka का एक्सप्रेशन। तो ठीक है, इस वाले चीज में अपन क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। लास्ट में एक स्टेटमेंट दे के कंक्लूड कर दूंगा कि देखो यार, जो एसिड या बेस जिसके लिए, वो एसिड और बेस जिसके लिए Ka एंड Kb वैल्यू दिया गया हो, ठीक है, Ka एंड Kb वैल्यू दिया गया हो, तुम लिख लो वहां पे, वो लोग वीक एसिड और वीक बेस होंगे। ये मैं पिछले ही 2-3 लेक्चर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, ये ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इस पॉइंट को हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होंगे थ्रू आउट द आयनिक इक्विलिब्रियम। फाइन, ओके, थैंक यू।